अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपने चैप्टर 7 का टॉपिक पास का सलाब पढ़ना है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आप कंटेनर में आपके पास लिक्विड हो, ठीक है, उस लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो प्रेशर ट्रांसमिट होता है विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ लिक्विड। इसका क्या मतलब है कि जो प्रेशर है वो बाहर किसी कमी के लिक्विड के हर पार्ट पे, हर पॉइंट पे इक्वल ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल के जरिए अच्छी समझ आ जाएगी। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास वेसल हैविंग होल्स ऑल ओवर इट्स सरफेस एज शोन इन फिगर 7.14 में देखें आपके पास एक ग्लास वेसल है, ठीक है, और इसके होल्स हैं। फिल इट विद वाटर, पुश द पिस्टन, द वाटर रशेज आउट ऑफ द होल्स इन द वेसल विद द सेम प्रेशर। क्या कह रहे हैं कि इसको वाटर से फिल कर लें और इसके ऊपर क्या करें, पिस्टन रख दें, ठीक है, और पिस्टन को पुश कर दें, यानी पिस्टन के ऊपर आप क्या करें, प्रेशर लगाएं। द वाटर रशेज आउट ऑफ द होल्स इन द वेसल विद द सेम प्रेशर। अब यहाँ पे आप देखें होल्स बनी हुई हैं, तो जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट होगा वाटर के ऊपर तो क्या होगा कि होल में से इक्वल वाटर क्या होगा, एक्सर्ट होगा। हर होल में से इक्वली वाटर एक्सर्ट होगा। द फोर्स अप्लाइड ऑन द पिस्टन एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वाटर। अब इस पर देखें, जो पिस्टन पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो वाटर पर इक्वली एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शंस। फोर्स लगाने की वजह से जो वाटर के अंदर प्रेशर आएगा वो प्रेशर क्या होगा, वो यहाँ पे देखिए हर डायरेक्शन में लिक्विड के अंदर क्या होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा। यानी ऊपर फोर्स लगाने की वजह से वाटर के अंदर प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है और ये एग्जांपल है। आपने अपनी नोटबुक्स में डेफिनेशन और एग्जांपल विद फिगर लिख लेना है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन देखें, यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन भी आप पढ़ लें पहले। इन जनरल दिस लॉ होल्ड्स गुड फॉर फ्लूइड्स बोथ फॉर लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। ठीक है, अब जैसे आपने कंटेनर में लिक्विड को फिल किया, इस तरह आप गैस को फिल करके ऐसे पास्कल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन देखें हाइड्रोलिक प्रेस और सेकंड एप्लीकेशन आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज एज शोन इन फिगर 7.16। यहाँ पे आप देखें ये क्या है, आपको एक हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन नज़र आ रही है। ठीक है, और इसमें आपके पास टू सिलेंडर्स हैं। ठीक है, दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज ए एंड ए। दोनों सिलेंडर्स हैं, इनके ऊपर पिस्टन्स हैं। स्मॉल सिलेंडर के ऊपर पिस्टन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए है, जबकि ग्रेटर सिलेंडर के ऊपर बड़ा पिस्टन है। ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैपिटल ए से शो किया गया। ठीक है, इसके बाद देखें, द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। द फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। द प्रेशर P produced with small piston is transmitted equally to large piston and a force F2 acts on A which is much larger than F1। क्या कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करना है उसको आप क्या करेंगे, जो बड़ा सिलेंडर है उसके ऊपर आप रखेंगे। ठीक है, उस वेट को रखेंगे या लोड को रखेंगे। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट को रख लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से स्मॉल सिलेंडर है, इसका जो ऊपर पिस्टन है इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, फोर्स F1 लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप फोर्स F1 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बनना शुरू, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। The force F1 is applied on piston of small cross-sectional area A. The pressure P produced by small piston is transmitted equally to large piston and force F2 acts on A which is much larger than F1। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि F2 पर फिर फोर्स जो होगी वो क्या होगी, वो A पर एक्ट करेगी। ठीक है, और जो कि F1 से लार्जर होगी। ठीक है, प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए इज़ गिवन बाय। अब आपने क्या फाइंड करना आगे, इस डेरिवेशन में क्या करना है, आपने स्मॉलर सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर है वो और ग्रेटर सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर आता है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जो प्रेशर P है ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया वो गिवन है F1 बाय ए, स्मॉल ए लिखेंगे। इसी तरह आप प्रेशर लिखेंगे F2 बाय ए, यानी कैपिटल सिलेंडर के जो पिस्टन पर जो प्रेशर लग रहा है उसको कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू F2 बाय ए। इनको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड्स इक्वल होती हैं तो इसका मतलब राइट साइड को भी आप इक्वल लिख लेंगे। यहाँ से आप अगर F2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैपिटल A उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे F1 को हम साइड पे लिख लेते हैं और A बाय A ये एक रेशो बना लेते हैं, ठीक है। अब रेशो में देखिए क्या है, since the ratio A by is greater than 1, hence the force F2 that acts on larger piston is greater than the force F1 acting on the smaller piston। क्या कह रहे हैं कि जो रेशो बनती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। कैसे? अब यहाँ पे अगर आप रखें आपके पास कैपिटल है, यहाँ पे पहले देख लें कि A बाई ए इज़ ग्रेटर देन 1 यानी कैपिटल एरिया है तो इसकी जगह अगर आप 2 लिखें, स्मॉल एरिया है उसकी जगह छोटी वैल्यू पुट करें 1 यानी 2 बाई 1 तो आपके पास 2 आएगा, ठीक है। तो 2 क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 1 होता है ना, इस वजह से ये पूरी रेशो भी हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, The force F2 that acts on larger piston is greater than force F1 acting on smaller piston। तो यहाँ पे क्या होगा कि F2 हमेशा ग्रेटर होती है F1 से। हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग इन दिस वे आर नॉन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको फोर्स मल्टीप्लायर्स का नाम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, यहाँ पे आप देख लें कि अगर आप रेशो जो है A बाई ए उसको अगर आप ग्रेटर देन 1 रखें यानी रेशो A बाई ए को अगर आप 2 रखें तो यहाँ पे आपके पास F2 का फार्मूला क्या बनता है, F1 मल्टीप्लाई 2F1, ठीक है। F2 इज इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 2F1 इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसको क्या कह सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आज आपका टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है। आपने फर्स्ट एप्लीकेशन विद फिगर अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।